हेलो। आज फिर कुछ प्रॉब्लम्स लेके आपके सामने मैं उपस्थित हूँ और आज डेफिनेट इंटीग्रल का जो लेक्चर होगा वो लास्ट होगा। आज के बाद कुछ एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रल शुरू कराते हैं। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स मैं आपको करा चुका हूँ, आपने प्रैक्टिस भी किया होगा, नहीं किया हो तो आप प्रैक्टिस करिए। तो ये लास्ट लेक्चर डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉब्लम्स का मैं करा रहा हूँ, है ना। तो चलिए प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट है आपकी कि फाइंड द वैल्यू 0 से π/2 0 to π/2 log 10x और dx, इसकी जो वैल्यू है वो हमें फाइंड करनी है। देखिए कैसे निकालें सॉल्यूशन। सबसे पहले आप जानते हैं कि I इक्वल टू 0 to π/2 log 10x dx। प्रॉपर्टी आप यूज कर लीजिए। 0 to π/2 ये आपने 1 मान लिया, log 10 और आपको प्रॉपर्टी क्या रखना है, x की जगह a माइनस एक्स, जहां x है वहां π/2 माइनस एक्स कर दीजिए dx। अब आप देखिए इसको हम क्या लिखेंगे, I इक्वल टू चल ही रहा है 0 से ये हो गया π/2 log, और आप जानते हैं 10 π/2 माइनस एक्स cot x, तो यहां आ जाएगा log cot x और dx। ये आपका दूसरा इंटीग्रल हो गया। एडिंग फर्स्ट एंड टू, एडिंग 1 एंड 2, 1 और 2 को क्या है आप ऐड कर दीजिए। जब आप ऐड करेंगे तो 1 और 1 2, यानी 2i मिलेगा आपको। 2i इक्वल टू, देखिए लिमिट इज 0 से π/2 आपका है, और यहां आपको मिलेगा log 10x प्लस log cot x, log 10x प्लस log cot x क्लोज द ब्रैकेट dx। आपने फार्मूला पढ़ा होगा कि log a प्लस log b इज इक्वल टू log ab, तो ये आपका हो जाएगा 0 से π/2 log 10x इंटू cot x, और आप जानते हैं कि 10x को हम 1/cot x लिख सकते हैं। cot x से cot x कैंसिल हो जाएगा, तो आपको 2i इक्वल टू मिलेगा 0 से π/2 log 1 के बराबर। और आप ये भी जानते हैं कि log 1 की जो वैल्यू होती है वो शून्य होती है, तो ये आपको शून्य मिल गया। मैं यहाँ लिख दे रहा हूं कि log 1 इक्वल टू 0। तो अगर हम i की वैल्यू देखें तो i इक्वल टू क्या मिलेगा, 0.2 दैट इज 0। तो ये आपका इसका सॉल्यूशन हो गया। ऐसे करके हम इस क्वेश्चन को निकाल सकते। चलिए आगे करा रहा हूं कुछ नई प्रॉब्लम, इसको मैं इरेज कर देता हूं, मिटा देता हूं और आगे प्रॉब्लम करा रहा हूं मैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारी कि लिमिट π/6 टू π/3 1/1 प्लस √cot x। देखिए इसे कैसे करें सॉल्यूशन। I इक्वल टू, सबसे पहले आप इसको लिख लीजिए π/6 π/3 1/1 प्लस √cot x dx। इसमें आप क्या करें, इसको कॉज और साइन में ब्रेक कर लीजिए। तो हम ब्रेक करेंगे इसको, π/6 π/3 1/1 प्लस √cos x और अपॉन √sin x, ऐसे लिखिए dx। देखिए π/6 π/3 एलसीएम लेंगे, इधर आ जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा √sin x अपॉन 1 नहीं √sin x और प्लस √cos x dx। ये आपका फर्स्ट रिलेशन हो गया। अब देखिए हमने एक प्रॉपर्टी आपको लिखाई थी और वो प्रॉपर्टी थी ये
कि अगर a से b हो और fx dx लिखा हो तो इसको हम लिख सकते हैं a से b और f ऑफ a प्लस b माइनस x और dx, यानी ये दोनों लिमिट्स है हमारी अपर और लोअर, उनके सम में से हम जो फंक्शन है x का वेरिएबल उसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो हम इसी प्रॉपर्टी का यहाँ यूज करेंगे। तो i इक्वल टू आपको मिला ये, ठीक है। तो यूजिंग दिस प्रॉपर्टी i इक्वल टू पाई बाई 6 टू पाई बाई 3। अब देखिए जब हम अंडर रूट साइन और इसमें से आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा इन दोनों का सम, और जब आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो पाई बाई 6 प्लस पाई बाई 3 ये आ जाएगा आपका 2 पाई बाई 6, 3 पाई बाई 6 सॉरी 3 पाई बाई 6। इसको कैंसिल करेंगे तो ये पाई बाई 2 आ जाएगा, यानी a प्लस b की जो वैल्यू है वो पाई बाई 2 आ जाएगी। तो यहाँ आप लिखेंगे पाई बाई 2 माइनस एक्स अपॉन ऐसे ही हम ये मैं नीचे लिख रहा हूं थोड़ा सा, पाई बाई 6 यहाँ लिख दे रहा हूं। ऐसे ही आपको यहाँ लिखना पड़ेगा कि साइन ऑफ पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट कॉस ऑफ पाई बाई 2 माइनस एक्स और dx। अब आप देखिए, आप ये जानते हैं कि साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स कॉस एक्स के बराबर होता है। तो देखिए यहां आप कैसे लिखेंगे इसको, मैं यहां लिखा रहा हूं i इक्वल टू पाई बाई 6 टू पाई बाई 3, है ना। ये आपका हट जाएगा, ये तो मैंने समझाया था आपको, तो इसको इरेज कर देता हूं। अंडर रूट साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा यानी कॉस एक्स अपॉन अंडर रूट कॉस एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स dx, इसको आप 2 मान लीजिए। अब अगर आप 1 और 2 को देखें तो 1 है देखिए ये आपका और 2 है ये, दोनों को आप ऐड कर दीजिए तो देखिए आपको क्या मिलेगा, एडिंग 1 एंड 2। जब आप 1 एंड 2 को ऐड करेंगे, मैं इसको मिटा रहा हूं यहाँ थोड़ा सा, तो देखिए एक आई ये लिखा है, एक आई लिखा है 2i है, आपको मिलेगा 2i इक्वल टू पाई बाई 6 टू पाई बाई 3। अब देखिए दोनों का अगर हम डिनोमिनेटर देखें तो सेम है, और ऊपर आ जाएगा अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स। ये नीचे चूंकि एलसीएम सेम होगा, डिनोमिनेटर अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स ये, और dx। अब अगर आप देखें तो होल ब्रैकेट कैंसिल बाय दिस होल ब्रैकेट, यानी न्यूमरेटर पूरा डिनोमिनेटर से कैंसिल हो गया, तो 2i इक्वल टू पाई अपॉन 6 टू पाई अपॉन 3, और यहां रहेगा आपका केवल dx। आइए इधर लिखते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। इंटीग्रेशन आप करेंगे तो 2i आपको देखिए क्या मिलेगा, x हो गया इसका पाई बाई 6 और पाई बाई 3, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखिए 2i 6 आपका एलसीएम हो गया 2 पाई माइनस पाई इक्वल टू पाई अपॉन 6। तो अगर हम i की वैल्यू निकालेंगे तो 2 नीचे आ जाएगा, पाई अपॉन 12 ऐसे लिख दीजिए सही से, पाई अपॉन 12। तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो देखिए आपने एक प्रॉपर्टी लगाई और क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर लिया और बहुत आसानी से आपको आंसर मिल गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारी, एवेल्यूट या फाइंड द वैल्यू माइनस पाई बाई 2 तुम्हारी लिमिट है और अंदर लिखा है साइन स्क्वायर एक्स। कैसे फाइंड करेंगे? देखिए जब इस तरह के क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आप इवन और ऑड पे जाइए। आपके पास में होता है कि माइनस ए से अगर ए लिखा है
और f ऑफ x dx, इसको हम लिख सकते हैं 2, 0 से a f ऑफ x dx, लेकिन ये कब, जब f ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू जो है वो एफ एक्स के बराबर हो। कहने का मतलब ये है कि हमारा जो फंक्शन है वो कैसा हो, सम हो यानी इवन हो। तो हमारा जो फंक्शन है यहाँ देखिए, सॉल्यूशन शुरू करते हैं। ये तो आई बराबर चल ही रहा है हमारा, आई बराबर हमारा चल रहा है माइनस पाई बाई 2 और पाई बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स dx। तो एफ एक्स देखिए हमारे पास क्या है, ये है हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स। पहले हम यह चेक कर लेते हैं फंक्शन हमारा इवन है या ऑड है। हम x की जगह माइनस एक्स रखते हैं। f ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू अगर देखें तो साइन स्क्वायर माइनस एक्स। अब आप जानते हो कि साइन माइनस थीटा जो होता है वो माइनस साइन थीटा होता है, यानी ये आएगा माइनस साइन एक्स, लेकिन यह होल स्क्वायर, इसलिए तो फिर से ये साइन स्क्वायर एक्स ही आ गया, यानी फिर से मैं कहूं f ऑफ x ही आ गया। तो देखिए हमने f ऑफ माइनस एक्स तो वैल्यू निकल के आई, वो क्या आ गई, f ऑफ x। तो इसका मतलब ये है कि साइन स्क्वायर x इस समय हमारे पास इवन है। तो यहाँ लिखिए f साइन स्क्वायर x इज अ इवन फंक्शन, या इज इवन, खाली इज इवन ऐसे नहीं। मैं आगे लिख रहा हूं यहाँ ऊपर, देयरफॉर i इक्वल टू, देखिए आपको क्या मिलेगा, हमारे पास ये लिखा है माइनस ए से ए एफ एक्स डी एक्स बराबर 2 और 0 से ए एफ एक्स डी एक्स होता है कब, जब हमारा फंक्शन इवन हो। तो यहाँ भैया साइन स्क्वायर एक्स क्या है, इवन। तो फिर हमारे पास जो माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 है, ये बराबर पहले 2 आ जाएगा ये फार्मूले का, और 0 से पाई बाई 2 और साइन स्क्वायर एक्स और डी एक्स, ये आप 1 माने। अब हम इसमें दूसरी प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। अब आगे चलते हैं, मैं इसको बिठा देता हूं पूरा। दूसरी प्रॉपर्टी जो हम बता ही रहे हैं आपको, चलते चले आ रहे हैं अभी, कि अगर हमारे पास f ऑफ x लिखा है तो हम f ऑफ a माइनस x लिख सकते हैं। आइए फिर से हम इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। 0 से पाई बाई 2 और साइन स्क्वायर x लिखा है, इसको हम लिख सकते हैं पाई बाई 2 माइनस x और dx बराबर आपको मिलेगा 2, 0 से पाई बाई 2 साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा कॉस स्क्वायर एक्स होता है, आप जानते हैं, और dx। ऐड कर दीजिए, एडिंग 1 and 2, 1 and 2 दोनों को आप ऐड करेंगे तो 1 और 1 हो गया आपका 2i। अब आप देखिए इसको और इसको हम ऐड करेंगे तो 2 तो हमारा कॉमन हो जाएगा और अंदर रह जाएगा हमारे पास, देखिए 2 हमने कॉमन ले लिया और अंदर हमारे पास रह जाएगा साइन स्क्वायर एक्स और प्लस कॉस स्क्वायर एक्स और dx। इसको आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, इसकी वैल्यू 1 होती है। तो यहां आपको मिलेगा 2, 0 से पाई बाई 2 dx, और आप ये भी जानते हैं कि dx का जो इंटीग्रेशन होगा वो x होगा। तो यहां आप x लिख दीजिए 0 से पाई बाई 2। अब आप अपर लिमिट रखेंगे तो ये मिलेगा 2 मल्टीप्लाई पाई बाई 2 माइनस 0, इससे ये कट गया आपका, और ये सब चल रहा था 2i। तो अगर हम यहां से देखें तो i बराबर देखिए आपको क्या मिलेगा, ये 2 से 2 कट गया, ये 2 नीचे आ जाएगा, पाई अपॉन 2। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिए। तो ऐसे करके आप प्रॉपर्टीज का यूज करके आप क्वेश्चंस को निकाल सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ 2 प्रॉपर्टी यूज की। अब हम आगे चलते हैं, चलिए अगला क्वेश्चन कराते हैं, इसको हम मिटाते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है आपके पास में, इवैल्यूएट द वैल्यू या फाइंड द वैल्यू 0 to पाई x cos x अपॉन 1 प्लस cos स्क्वायर x। देखिए कैसे इसको हम निकालें। i इक्वल टू, चलिए मैं इसी को मान लेता हूं i बराबर, और ये मैंने 1 मान लिया। प्रॉपर्टी आपके पास है 0 से a एफ एक्स डी एक्स लिखा हो तो हम x की जगह a माइनस एक्स वही प्रॉपर्टी यूज करेंगे। तो आइए 0 से पाई, x की जगह मुझे पाई माइनस एक्स रखना है, cos पाई माइनस एक्स वन प्लस, थोड़ा सही से लिख रहा हूं, cos स्क्वायर
पाई माइनस एक्स dx। अब आप देखिए यहाँ लिखा है cos पाई माइनस एक्स। cos पाई माइनस एक्स बराबर क्या होगा, जैसे लिखा है साइन पाई माइनस थीटा, यानी 180 माइनस थीटा। मैं यहाँ बात करूं 180 दूसरे में पड़ेगा, इसमें केवल साइन और कॉसेक ही पॉजिटिव होता है, तो ये तो हमारा साइन थीटा होता है। लेकिन जब आप कॉस में आएंगे तो कॉस पाई माइनस थीटा जो होता है वो माइनस कॉस थीटा होता है। ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है ये, तो सेकंड क्वाड्रेंट में जो है हमारा पाई, यानी यहाँ तक पूरा पाई हो गया, माइनस करेंगे इसमें आएगा तो वो माइनस का होगा। तो आ जाइए आई बराबर ही चल ही रहा है, ये देखिए 0 से पाई। अब यहां मैं रखूंगा तो देखिए जब माइनस का साइन लगाऊंगा तो क्या होगा, ये क्वेश्चन कॉस नहीं है, क्योंकि कॉस में अगर होगा तो माइनस का आ रहा है, फिर हमारा एक्स कैंसिल नहीं होगा। ये है या साइन, आप यहाँ साइन करिएगा x sin x अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर x dx। अब हम शुरू करते हैं यहाँ से, इसी प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। 0 से पाई, पाई माइनस एक्स साइन पाई माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स। मैंने अभी अभी आपको लिखाया था, बताया था कि साइन पाई माइनस एक्स जो अभी बताया था वो साइन एक्स नहीं बताया था, लेकिन कॉस जो होता है वो माइनस का होगा। तो ये इस तरह से हम यहाँ यूज करेंगे इसको, तो देखिए आपको मिलेगा क्या, 0 से पाई, पाई माइनस एक्स, साइन पाई माइनस एक्स कितना हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा, अपॉन 1, हालांकि माइनस का होगा लेकिन स्क्वायर है तो यही रहेगा, इसको आप 2 मान लीजिए। अब आप ऐड कर दीजिए 1 एंड 2, एडिंग 1 एंड 2। जब आप ऐड करेंगे तो देखिए आप 1 और 1 2 आई आ जाएगा आपका, इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 पाई स्क्वायर। साइन एक्स को आप कॉमन ले लेंगे और यहां आपको मिलेगा x प्लस पाई माइनस एक्स और साइन एक्स, साइन एक्स, और नीचे देखिए आपका 0 से पाई ये 2 आई, और नीचे देखिए आप क्या मिलेगा आपको, नीचे आपका जो एलसीएम आएगा वो 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स ही आएगा, तो वो यही रहेगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स और dx। इसको इरेज कर दीजिए, यह आपका प्लस और माइनस कैंसिल, तो 2i, पाई को आप कांस्टेंट बाहर लिख लीजिए, 0 से पाई, और यहां बचा आपका साइन एक्स, और ये आपका हो जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx। अब बड़ी आसानी से हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, देखिए कैसे करेंगे। कॉस एक्स को हम t मान लेते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड, कॉस एक्स बराबर t। अगर आप डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस साइन एक्स होता है इसका, और dx बराबर dt। अब आप एक काम करिए, इसकी अपर और लोअर लिमिट भी रख लीजिए। अगर हम लोअर लिमिट देखेंगे, लोअर लिमिट है आपका 0, और 0 यहां रखेंगे तो cos 0 इक्वल टू t, यहां से आपको t बराबर मिलेगा 1। अब आप पाई रखिए, अपर लिमिट, अपर लिमिट, अपर लिमिट में आप देखेंगे cos पाई इक्वल टू t, cos पाई की वैल्यू -1 होती है बच्चों, तो -1 इक्वल टू t। तो ये आपको t की अपर लिमिट मिल गई है और ये लोअर लिमिट। आइए आगे चलते हैं अब इसमें, तो 2i, मैं इसको यहां से मिटा देता हूं, तो ये आपको मिलेगा 2i इक्वल टू, देखिए लोअर लिमिट क्या है इसकी 1 है, और अपर लिमिट क्या है -1 है, साइन एक्स
dx कितना है माइनस, तो माइनस का साइन बाहर रख लीजिए, ये dt अपॉन 1 प्लस यहाँ t आ जाएगा। हमने एक प्रॉपर्टी और लिखाई थी कि हमारे पास अगर ये प्रॉपर्टी लिखी हुई है f ऑफ x dx और हम इनको इंटरचेंज करें तो यहाँ माइनस साइन आ जाता है, माइनस b से a हो जाएगा। ऐसे हम यहाँ भी इंटरचेंज कर देते हैं तो ये आपको देखिए मिलेगा, यहाँ चूंकि माइनस है तो यहाँ भी माइनस आ जाएगा, तो इसको हम लिख देते हैं यहाँ -1 से 1 ऐसे करके। और यह इवन ऑड की भी प्रॉपर्टी लगा सकते हैं क्योंकि ये जो फंक्शन है वो हमेशा कैसा रहेगा, इवन रहेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने यहाँ पलट दिया, आप ऐसे भी इंटीग्रेट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। हमने -1 से 1 कर दिया तो ये माइनस हट गया, 1/1 प्लस टी स्क्वायर dt। अब आप इंटीग्रेट करेंगे, आप जानते हैं कि 1, और अगर आप उसकी प्रॉपर्टी लगाएं, देखिए यहाँ चलिए मैं हटा दे रहा हूँ, इवन ऑड की प्रॉपर्टी लगा दे रहा हूँ, आपको और आसान हो जाएगा। 2i माइनस, वो तो माइनस रहेगा ही, -1 से 1 आपने ये कर लिया, 1/1 प्लस टी स्क्वायर dt। अब ये जो टी स्क्वायर है ये हमेशा इवन रहेगा, तो जब ये इवन है क्योंकि फंक्शन टी स्क्वायर है, इसकी वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 2i आप इसको कर सकते हैं, यहाँ 2 और 0 से 1 लगा दीजिए ऐसे, 1 प्लस टी स्क्वायर dt। आप यहाँ लिख देना कि 1/1 प्लस टी स्क्वायर इवन, ये हमेशा इवन रहेगा। इधर आ जाइए बात, भैया मैंने इसकी लिमिट पलट दी और वो वाली प्रॉपर्टी लगा दी, जब -1 से 1 करेंगे तो माइनस हट जाएगा, उसका यूज करके ये मैंने लिखा हुआ है यहाँ ऐसे, ये माइनस लगाए, और इवन ऑड की प्रॉपर्टी मैंने अभी अभी बताई थी आपको, तो 2i 2 से 2 आपका ये कैंसिल हो गया, तो i इक्वल टू देखिए आपको क्या मिलेगा, इसका इंटीग्रेशन होता है आपका tan इनवर्स t हो जाएगा ऐसे। अब आप 0 से 1 लिमिट लगा दीजिए तो ये आपको मिलेगा tan इनवर्स 1 और माइनस tan इनवर्स 0। आप जानते हैं tan इनवर्स 1 की वैल्यू π/4 होती है और tan इनवर्स 0 जो होता है वो 0 होता है, तो i इक्वल टू आपको मिल गया π/4। तो इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। आज के लिए मैं बस इतना ही करा रहा हूं, कल आपको कुछ प्रॉब्लम्स दूंगा और नया टॉपिक जो है वो हम इसका आगे शुरू कराएंगे। थैंक यू वेरी मच।